प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से बात करने के लिए और परमेश्वर के खास वचनों के लेकर आपके बीच में प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर मौका देते आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भी दुनिया के अंत के बारे में इस संदेश के द्वारा आपके बीच में मैं चर्चा करने पर हूँ। लगातार इस संदेश के आधारित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को मैंने बना के अपलोड किया था। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग देखे होंगे। आज भी पार्ट 4 के द्वारा आपसे आपके बीच में मैं प्रचार करने पर हूँ। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आमीन आपसे बात करने पाए, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ निकालिएगा पवित्र शास्त्र बाइबल में 24वां अध्याय, उसमें हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। अजय 26 पद से लेकर हम लोग अध्ययन करके इस संदेश को यानी इस टाइटल को इस वीडियो के द्वारा आज मैं अंत करूंगा। पूरी बातों को मैं अच्छी तरह से मैं आपके बीच में प्रचार करके इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर को महिमा मिले। पढ़ने जा रहा हूं। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो बग जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो बग खोटरियों में है तो विश्वास ना करना। 27 पद को पढ़ रहा हूं। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वही हित इकट्ठे होंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। जरूर जो हम लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आने वाले दिन के बारे में वो बताते आ रहा था। उसमें जो आने वाली बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रकाशित दे रहा था, तो उसमें एक बात है, लोग प्रभु ने कहा था मेरे बारे में लोग तुमसे कहेंगे मसीह उस कोठरी में है, मसीह उधर में है, इधर में है करके तुमसे कहेंगे, परंतु तू विश्वास ना करना। मेरे प्रिय और भाई बहनों, यदि लोग तुमसे कहे अंतिम दिनों में मसीह उस कोठरी में आगे हैं और उस जहां में आगे हैं करके तुमसे यदि तुम में से कहेंगे तो विश्वास नहीं करना। क्या करना होगा? प्रभु 27 पद से जो कह रहा है, परमेश्वर ने क्या कह रहा, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है। इस वचन का अर्थ क्या होता है भाई? जैसे हम लोग जो बारिश के दिनों में हम लोग देखते हैं, जाड़ के दिनों में आकाश में क्या होती है, जो बिजली क्या करती है, चमकती है। एक पूर्व से निकलकर पश्चिम तक क्या करती है, चमकती है। उस प्रकार उस तरह प्रभु यीशु मसीह का आगमन सबको प्रकट होगा। जैसे बिजली को आकाश में हम लोग अपने दोनों आंखों से देखते हैं, वैसे ही जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आते वक्त में आप और हम लोग उनको हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। इसीलिए प्रभु कहता है जरूर मेरे जो दूसरी आगमन को तुम देखेगा। इसीलिए कोई तुमसे कहे उस कोठरी में है, उधर में है, इधर में है करके तुमसे कहे या भरमाए तो विश्वास ना करो। परमेश्वर को महिमा मिले है। और परमेश्वर का उस आगमन यानी आने का कैसे रहेगा, थोड़ा मैं आपको और प्रकाशित देना चाहता हूं। इस वचन को और मैं गहराई से ले जाना चाहता हूं। 29 से मैं पढ़ने जा रहा हूं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य
और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले। यह परमेश्वर का होता है उन दिनों के क्लेश को, यानी उपद्रव का दिन, यानी क्लेश का दिन अंत होने के बाद एक चिन्ह आप और हमारे लिए दिखाई पड़ेगा। क्या चिन्ह होगा? हम लोग देखते हैं सूरज एक दिन अंधियारा हो जाएगा, सूरज अपने प्रकाश को नहीं देगा, सूर्य का प्रकाश मिट जाएगा, सूरज एक काला हो जाएगा और चंद्रमा जो रात में चमकती है वो क्या हो जाएगा? यहां पे देखते हैं चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा भी अपने प्रकाश नहीं देगा। और देखते हैं आकाश में जितने जो तारे हैं, तारा है, जो तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। अब थोड़ा अपने कल्पनाओं से सोचिए, आकाश से तारे नीचे यदि गिर जाए क्या होगा हमारा हालत? जहां झोपड़ी का घर है, जहां खपड़ा का घर है, सब पूरा जो भस्म हो जाएगा। उन दिनों में ऐसे बात होगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। बाद में देखते हैं तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह आने के पहले उपद्रव का दिन भी आएगा। वो दिन आते वक्त यानी खत्म होने के बाद, यानी अंत होने के बाद सूरज प्रकाश नहीं देगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा, तारा जो है तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ऐसी पूरी बात होने के बाद जो है देखते हैं मनुष्य पुत्र यानी मसीह यीशु बादलों पर सबको दिखाई देगा और उनकी आगमन को हम लोग देखते हुए देखते हैं सब लोग, सारे खूल के लोग, सारे मानव जाति के लोग उनके आगमन को देखकर अपने छाती को पीटेंगे। अरे भाई, छाती को पीटने के लिए क्या आवश्यकता है? जिन लोगों ने मसीह के विरोध में हैं, जिन लोगों ने जो मसीह सेवक लोगों के विरोध में हैं, जिन लोगों ने मसीह यीशु का कलीसिया के विरोध में हैं, जिन लोगों ने मसीह के निज प्रजा यानी विश्वासियों के विरोध में हैं, और इससे अलावा जिन लोगों ने व्यभिचार की काम, गलत काम और इससे अलावा जितने प्रकार की जो बुराई काम होती है, सारे काम करने वालों यानी दुश्मन मसीह यीशु का जो उस प्रकाश को, जो उनके आगमन को देखकर अपने छाती पीटेंगे। मैं गलती कर दिया, मैं गलती कर दिया हूं, अभी मेरा हालत क्या होगा? मैं नरक में जाना पड़ेगा, मैं यीशु के विरोध में मैं गलत कर दिया हूं, गलत काम कर दिया हूं उनके दृष्टि में, अपने छाती को पीटेंगे। प्रभु यीशु को महिमा मिले। उनके आगमन जो है आप और हम लोग और गहराई से समझना जरूरी है। इसलिए प्रभु बारंबार अपने सेवक लोगों से यानी चेलों से कहते आ रहा था, कोई तुमसे कहेंगे तो तुम विश्वास ना करो, मसीह वहां में है, वहां पे है, वहां जो कोठरी में है, ऐसा है तो विश्वास ना करो, क्योंकि मैं सबको जो है सामने आकाश में सबको मैं दिखाई दूंगा, अपने आप को लोगों को मैं प्रकट करूंगा, मैं बादलों पर आते वक्त में। परमेश्वर को महिमा मिले। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को देखने वाले भाइयों, यदि प्रभु के लिए आप सच्चे मन से यदि जीवन बिताए, प्रभु के लिए आप अर्पणता के साथ सेवा करें, अब एक बात मैं बताता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब आपका प्रतिफल को, जैसे आप कष्ट उठा के, परिश्रम उठा के प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं या प्रभु के लिए आप जी रहे हैं अर्पणता के साथ, आपके लिए परमेश्वर जो तैयार करके रखा हो उस प्रतिफल को आपके लिए देगा। नीचे मैं पढ़ने जा रहा हूं 31 को, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा
और वे आकाश के इस चोर से उस चोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। देखते हैं तुरही के बड़े शब्द को हम लोग सुनेंगे जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर, और आते वक्त में ये शब्द भी हम लोग सुनेंगे, तुरही यानी ट्रम्बट का आवाज को भी हम लोग सुनेंगे। एक बड़ा जो क्या बोलते हैं, बड़ा एक शब्द को, भारी शब्द को हम लोग सुनेंगे। भैया कैसे हम लोग सुनेंगे? हम लोग देखते हैं आकाश में जो फ्लाइट बोलते हैं, फ्लाइट जाती है और हेलीकॉप्टर जाती है आकाश में, उसका आवाज को हम लोग इधर ही से बैठ के हम लोग सुनते हैं। इसलिए जो प्रभु आ रहा है अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपने मंडली के साथ वो आ रहा है, तुरहे का बड़ा शब्द, भारी शब्द को हम लोग सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और इससे अलावा हम लोग देखते समय प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा उस छोर से लेकर इस छोर तक। इसका मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक। ये केवल गली की बात नहीं है, ये केवल शहर की बात नहीं है, ये केवल राज्य की बात नहीं है। जहां जहां देश है, बड़े बड़े राज्य है, जो साम्राज्य बोलते हैं, देखते हैं जो अमेरिका है, चीन है और रशिया है और लंका है, अफ्रीका है, ऐसा जितने हम लोग बड़े बड़े महाद्वीप को हम लोग देखते हैं, जहां से कहीं जहां कहीं भी परमेश्वर के निज लोग रहे, अच्छे अच्छे लोग रहे, या परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग रहे, परमेश्वर के लिए सेवा करने वाले सेवक लोग रहे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत से कहेगा, जाओ जाके मेरे लोगों को तो छून के इकट्ठा करो, मेरे पास लाओ। अब हम लोग जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, करते हैं, और जितने लोग मसीह यीशु के लिए जो क्या बोलते हैं सेवा भी कर रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने अपने बादलों पर लेके जाएगा। परमेश्वर को महिमा मिले। थोड़ा इस बातों को थोड़ा कल्पना के द्वारा थोड़ा करके आप देखिएगा, कितना सुंदर लगेगा। सेलेक्टेड पीपल्स, जितने लोग जो परमेश्वर ने चुना है, selected peoples are going to the heaven। जो selected people को परमेश्वर लेके जाएगा। बाकी जिन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में हैं, परमेश्वर के जो राज्य के खिलाफ में हैं, उन लोग रह जाएंगे। They are not qualified, they are not selected person। परमेश्वर को महिमा मिले। इस वीडियो को देखने वाले भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, हो सकता है सेवकाई में आप निराशपन में पाए जाते होंगे। अरे भाई, सेवा करके हमको क्या मिलता है भाई? केवल लोग जो हमारे विरोध में बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। तुम्हारे लिए प्रतिफल देने वाला एक खुदा है, एक प्रभु है, उनको तुम ताकना आवश्यकता है। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं तुम्हें, हे भाइयों, तुम्हें मैं उत्साहित करना चाहता हूं, तुझे आगे की ओर बढ़ाने के लिए, मैं तुझे उत्साहित करने के लिए मैं प्रचार करता हूं। ये सच्ची बात है। प्रभु कहता है, जिन लोगों ने अविश्वास करते हैं, हो सकता है सोचेंगे, अरे ये प्रभु यीशु मसीह ये जो कह रहा है, ये होगा क्या? ये बात जो है पूरी होगा क्या? जो वायदा किए हैं शब्द पूरी होगा क्या? क्या लोग अविश्वास करेंगे? इसलिए प्रभु जिन लोगों ने अविश्वास करेंगे, उन लोगों के लिए भी शब्द को लिख के रखा है। मालूम है, हम लोग देख सकते हैं 35वां पद में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। है ना, मिल गया ना? प्रभु को महिमा मिले। चाहे जितने जो आकाश को देखते हैं,
चंद्रमा को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, तारे को देखते हैं, और इस पृथ्वी में जो देखते हैं बड़े बड़े पहाड़, जितने जितने जो चट्टान हैं, सारी चीजें मिट जाएंगे, परंतु मेरी बातें जितने शब्द को मेरे मुख से मैंने प्रकट किया था, कहा था, वायदा के रूप में मैं दिया था और आज्ञा दिया था, भविष्यवाणी के रूप में जो बातों को मैंने वाणी दिया था, वो सारी जो बातें कभी ना टलेंगी, वो पूरी होगी। प्रभु यीशु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए दुनिया के अंत के बारे में आप और हम लोग समझना जरूरी है। क्या होगा अंतिम दिनों में? जरूर लड़ाई राज्य राज्य के ऊपर और देश देश के ऊपर लड़ाइयां होगी, और महाक्लेश का एक समय निकट आएगा। वो निकट उस निकट का समय, उस महाक्लेश का समय अंत होने के बाद सूरज अपने प्रकाश नहीं देगा, चंद्रमा अपने प्रकाश नहीं देगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा। और उस समय, उस घड़ी में जब ये सब पूरा होने के बाद मसीह यीशु ने बादलों पर आएगा, अपने चुने हुए लोगों को ले जाने के लिए वो आएगा। जिन लोगों ने जो गलत रास्ता में है, गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों को नरक में ढालने के लिए वो आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अभी पार्ट 4 को मैं तैयार कर रहा हूं। इस वीडियो आपके आत्मिक जीवन के लिए एक जागृति को पैदा किया होगा, आपको उत्साहित कर रहा होगा, आपको ये आपके जीवन में एक लाभदायक का अनुभव मिल रहा होगा। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी इस वीडियो को मैं अंत करने पर हूं। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं दुनिया के अंत के बारे में, मसीह यीशु का दूसरी आगमन के बारे में, इसलिए इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप और हमें आशीर्वाद और दे। आप प्रभु में मजबूत रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करिए, सेवा में और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करिए, ताकि परमेश्वर आपके लिए जो चीजें तैयार करके रखा है स्वर्ग में, उस प्रतिफल के साथ आपको बुलाने के लिए, ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। तब आप परमेश्वर के सम्मुखता में खड़े होकर उनकी भाड़ जोगने योग्य और लायक बनने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे, सहायता करने पाए। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे, और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो को मैं और तैयार करके अपलोड करूंगा। यदि मेरा चैनल आपको पसंद है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और परमेश्वर आपके सेवकाई को बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले इस वीडियो के द्वारा। सबको जय मसीह की।